जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा संदेश आपके लिए था जो भगवान जी चाहते हैं आप तक पहुंचे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे जो चैनल मैसेज मिलता है मैं वो लिख लेती हूँ, फिर उसी के आधार पर वीडियो बनती है। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो भी मैसेजेस यहाँ पर आपको मिलते हैं इनको बहुत ही दिल से स्वीकार कीजिए और अच्छे से सुनिए, ठीक है? क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर करेंगे आगे बढ़ने में, और जहाँ कहीं भी आप अभी स्टक सिचुएशन में कहीं भी फंसे हुए हो उससे बाहर निकालने में भी ये मैसेजेस आपकी हेल्प करते हैं। तो प्लीज बहुत ही पॉजिटिव होकर सुना कीजिए। और आप सबके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, उस सब के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और आप सबका साथ मुझे ऐसे ही मिलता रहे, मैं आप सबसे यही विनम्र विनती करती हूँ, क्योंकि आप सब मेरी सोल फैमिली का हिस्सा हो और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहें। और मुझे, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, मुझे बहुत शक्ति देता है कि जो भी मैसेज भगवान जी मुझे देते हैं वो मैं आप सब तक पहुंचाऊं। तो बहुत ही प्यार से आपने वीडियो को देखना है और जो भी मैसेज यहाँ पर मैं बताती हूँ उसको सुनना है। और आज की वीडियो आपको ना कुछ तो आपको उमंग से भरने वाली है और कुछ आपको अपने अंदर चेकिंग करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भगवान जी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मुझे चैनल मैसेज मिला है, मुझे लग रहा है भगवान जी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, कि आप सभी आगे बढ़ो, ठीक है? और मैं कार्ड भी लेती रहूंगी एक एक जो भी चैनल मैसेज है उसके साथ में, और एक्सप्लेन भी करूंगी अच्छे से कि भगवान जी क्या चाहते हैं आपसे और वो क्या बताना चाहते हैं। तो पूरी वीडियो आराम से देखिए। इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यदि आप सुनोगे तो कुछ तो आपको जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट जो चैनल मैसेज मुझे मिला था, शुरुआत करो कुछ नया करने की, आप में शक्ति है जीवन बदलने की। परमात्मा को अपना सच्चा साथी बना लो और आगे बढ़ो। यहाँ पर भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि हर प्रकार का डर, कुछ भी जो आपको रोक रहा था अभी तक ना, वो सब कुछ आप त्याग कर दीजिए और शुरुआत कीजिए कुछ नया करने की, ठीक है? जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है? नए काम में कुछ भी हो सकता है। उसमें आपने ये नहीं देखना है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कैसे करोगे। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि शुरुआत तो करो, ठीक है? कुछ नया करने की, और आप में शक्ति है जीवन को बदलने की। अब अपने जीवन को बदलने की जो शक्ति है वो आप ही में है। और भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं बस परमात्मा को अपना सच्चा साथी बना लो और आगे बढ़ो। मैं कार्ड से भी देखना चाहती हूँ कि भगवान जी यहाँ पर आपको क्या शुरुआत करने के लिए बोल रहे हैं। क्या नया करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर बहुत प्यारे कार्ड आ गए हैं। और जो यहाँ पर भगवान जी ने बोला था कि शुरुआत तो करो कुछ नया करने की, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है मुझे वो यही है कि आप एक कदम उठाओ। पीछे की सारी चीजें जो भी आपके लिए आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है, आपके लिए सही नहीं है, वो सब चीजें अब न आपको पकड़ के नहीं रखनी है, कहीं संभाल के नहीं रखना है उनको। वो यादें हो या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, जो कि पेनफुल है, जो कि आपको बार बार पीछे खींचता था। तो इसीलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि एक नई शुरुआत करनी है। और ये नई शुरुआत क्या है वो भी मैं यहाँ पर बताती हूँ। वो है कि अब जितना ज्यादा आप भगवान जी को सुनोगे ना,
हम भगवान को बहुत कुछ सुनाते रहते हैं, ठीक है, अपनी प्रार्थनाओं में जो भी हम प्रेयर करते हैं उसमें बहुत कुछ उनको सुनाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि अब भगवान जी को सुनना शुरू करना है आपको, ठीक है। वो जिस तरह से आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उन वो जो भी मैसेजेस होते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। और पूर्ण मतलब जो समर्पण भाव है उसके साथ अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो ये शुरुआत आपको यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि नई शुरुआत करो और आपके अंदर ही शक्ति है अपने जीवन को बदलने की। अब ये नहीं देखना है कि पहले क्या हुआ, ठीक है, पहले कैसे आप रहते थे, पहले क्या परिस्थितियां थी, पहले किस तरह से आप जीवन जी रहे थे, नहीं, उन सारी चीजों को अब आपने पीछे छोड़ देना है, क्योंकि एक नई शुरुआत के लिए परमात्मा यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो नई शुरुआत में यहाँ आपको देखना है कि जो आप ही के अंदर वो पावर है, अपनी उस पावर को आपको जगाना है, उस पर काम करना है और सुनना है परमात्मा को, क्योंकि वो भी तो आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ना, बोलते रहते हैं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी संदेश के माध्यम से। तो उन बातों को बहुत अच्छे से अब आपको सुनना है और सुन के उस पर अमल करना है, ठीक है, उसको व्यवहारिक रूप देना है, क्योंकि ये शक्ति अब आपके अंदर है और इसको जगाइए, ठीक है ना। जब भी अचानक से कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे कि आपके आसपास बहुत सारी बटरफ्लाईज आपको दिख रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ठीक है, उस टाइम पे एकदम से ध्यान देना है कि ये इतनी सारी बटरफ्लाईज यदि आपके आसपास आ रही हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी स्थिति क्या है और आप क्या सोच रहे हो। आपको यही यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि यदि वो आई आपके आसपास तो क्यों आई, ठीक है, उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि आप ही की सोच जैसी चल रही थी ना, और आपके अंदर जो भी क्वेश्चन चल रहे थे, जो भी आप उत्तर मांग रहे थे भगवान जी से, उसी का उत्तर देने के लिए हमारे आसपास इस तरह से प्रकृति हमारी मदद करती है, ठीक है, भगवान जी इस तरह से भी संदेश देते हैं। तो आपने ये जरूर नोटिस करना है अब, ठीक है ना, कि उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे। और ये एनर्जी अपने अंदर मतलब कि, और भगवान जी ने यहाँ बोला कि परमात्मा को अपना सच्चा साथी बना लो और आगे बढ़ो। तो कार्ड भी इतना अच्छा आया है जजमेंट का, ठीक है ना। जितना जितना परमात्मा को सुनना स्टार्ट करोगे ना, उतना उतना आपको बहुत सारी अपने अंदर की मतलब कि आपको पता चलता जाएगा कि आप किस तरह से शुद्ध हो रहे हो, स्वच्छ हो रहे हो, है ना। वो चीज यहाँ पर भगवान जी आपको दिखाना चाहते हैं, है ना। और इसीलिए भगवान जी का हाथ पकड़ के रखो और उनको अपना सच्चा साथी बना लो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि इतना प्यारा यहाँ पर भगवान जी ने बोला कि जो नई शुरुआत करनी है वो है अब कि ज्यादा से ज्यादा भगवान को सुनना है, ठीक है ना। आप तो बहुत कुछ सुना रहे हो उनको, लेकिन अब उनको सुनो भी ना, वो भी तो बहुत कुछ बोलते हैं किसी ना किसी के माध्यम से। तो उन बातों को आप भी सुनो और उसको व्यवहारिक रूप देकर अपने जीवन को चेंज करना है, ठीक है ना। आप में शक्ति है जीवन को बदलने की। पहले कुछ भी हुआ हो, पहले किसी भी तरह से आप रहते आए हो, वो चीजें छोड़ के अब आपको एक नई शुरुआत करनी है अपने जीवन में। इसीलिए ये मैसेज आया है, शुरुआत करो कुछ नया करने की। अब आप में शक्ति है जीवन को बदलने की, ठीक है। तो भगवान जी को अपना साथी बना लीजिए सच्चा, और फिर देखिए आप आगे बढ़िए और कैसे भगवान जी आपकी मदद करेंगे। तो बहुत सुंदर मैसेज है। नेक्स्ट मैं रीड कर लेती हूँ, फिर मैं कार्ड भी निकालूंगी। यहाँ पर है, रास्ता मुश्किल लगेगा, आप हिम्मत तो करो। भगवान जी बोल रहे हैं रास्ता मुश्किल लगेगा लेकिन आप हिम्मत तो करो। एक नई उमंग से अपने मतलब एक नई उमंग अपने जीवन में भरो। भगवान जी बोल रहे हैं कि रास्ता मुश्किल लगेगा लेकिन आपको हिम्मत करनी है, ठीक है, और अपने जीवन को फिर से उमंग से भरना है, और ये आप कर सकते हो। इसीलिए भगवान ऐसे मैसेज देते हैं कि आप अपनी उस शक्ति पर काम करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपने जो बेरंग सा अपने जीवन को बना दिया है ना, वो सारे रंग आपके आसपास हैं। उन रंगों का इस्तेमाल अपने जीवन में करो और फिर से अपने उस बेरंग जीवन को उमंग और रंगीन बना दीजिए, ठीक है, रंगों से भरना है उसको। मैं कार्ड भी लेना चाहती हूँ। रास्ता मुश्किल लगेगा, आप हिम्मत तो करो। क्या हिम्मत करने के लिए बोल रहे हैं भगवान जी? हाँ, आपको किस बात के लिए बोल रहे हैं कि आपको हिम्मत तो करो आप।
भगवान जी का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है, ठीक है, और वो मदद भी कर रहे हैं आपके लिए, वो दरवाजे भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि आप हिम्मत तो करो, उन्होंने वो दरवाजा ओपन कर दिया है, वो डोर आपके लिए ओपन हो चुके हैं, लेकिन अब चलना तो आपको है ना। इसीलिए यहाँ पर भगवान जी ने बोला रास्ता मुश्किल लगेगा, ठीक है, आप हिम्मत तो करो, कोई बात नहीं। अब रास्ते में नदी भी आ सकती है, रास्ते में बहुत सारे जंगल भी आएंगे, रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी आएंगे, मतलब कि बहुत कुछ आएगा, ठीक है। ये हमारे जीवन की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन परमात्मा ने वो डोर आपके लिए खोल दिया है, मतलब कि वो एक रास्ता आपके लिए खुला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं जब मैंने आपके लिए वो रास्ता ओपन कर दिया है तो अब चलने की हिम्मत आपको करनी है। और इसीलिए इतना प्यारा उन्होंने मैसेज दिया कि रास्ता आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है, पहाड़ आएंगे, जंगल आएंगे, नदियां आएंगी, ठीक है, जो कि पार करना आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं कि मुश्किल नहीं है, आप हिम्मत करो, ठीक है ना। आप हिम्मत करो, आप वो सारी जो मुश्किलें हैं वो सहज लगेंगी और आप पार हो जाओगे। जैसे ही आप हिम्मत करोगे ना, आप उस दरवाजे की तरफ चलना स्टार्ट तो करो एक बार, क्योंकि वो जब इतनी सारी परिस्थितियों के बाद उन्होंने आपके लिए वो डोर ओपन कर दिए हैं ना, भगवान जी आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और उन्होंने वो रास्ता भी खोल दिया है, तो अब आपको हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आया ये कि नई शुरुआत करनी है, तो नई नई चीजें आपके जीवन में आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ये चीज अब आप खुद नोटिस करो कि आप देख रहे हो कि कितनी कुछ चीजें आपकी तरफ भेज रहे हैं भगवान जी, कि कैसे प्रकृति आपकी मदद कर रही है, कैसे धरती माँ आपकी मदद कर रही है, ठीक है। तो वो जो संदेश परमात्मा आपको भेज रहे हैं ना, आपकी तरफ आ रहे हैं, अब उनको समझना और उन पे काम करना, उनको अपने जीवन में धारण करना, ये आपकी ड्यूटी बनती है। परमात्मा ने आपके लिए वो रास्ता खोल दिया है और वो बोल रहे हैं कि आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप हिम्मत करो और अपने जीवन को फिर से एक उमंग के साथ जीना शुरू करो, ठीक है ना। तो इतने प्यार से, मतलब कि जैसा मैसेज आ रहा है वैसे ही कार्ड निकल रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मतलब जैसे मैसेज, जो भी ये मैसेज मिले थे, जब मैं इनको लिख रही थी ना, तो मेरी एनर्जी भी तो इतनी मतलब भगवान मुझे भी तो मोटिवेट कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे। ये एक एक शब्द जब वो मतलब मुझे चैनल्ड होता है, तो मेरी एनर्जी भी तो कितनी ज्यादा वो मुझे उमंग दे रहे होते हैं कि बेटा आगे बढ़ो, है ना। ऐसा ही प्यार वो आपको भी दे रहे हैं, ठीक है। मैं एक माध्यम बनी हूँ, बाकी ये सब चीजें भगवान आपको दे रहे हैं, तो आप सभी बहुत बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। तो जो आपको ये मिल रहा है तो लीजिए इसको और देखिए कि कितनी कुछ नई नई चीजें आपके जीवन में आ रही हैं, ठीक है। और जो आ रही है ना आपकी तरफ, अब आपने उसका यूज करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, और उसको व्यवहारिक रूप देकर अपने जीवन में यूज करना है और फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो रास्ता आपके लिए उन्होंने खोल दिया है। तो अब आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब जो हिम्मत है ना, वो हिम्मत आपको करनी है। अब रास्ता सामने है, ठीक है, सारी परिस्थितियों को साइड कर दिया है भगवान ने, लेकिन अब आप बोलोगे कि मैं चल नहीं सकता, मैं सामने ही है आपके वो दरवाजा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा ना वहां तक, वो हिम्मत तो आपको करनी होगी, तो वो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो हिम्मत आप करो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, आगे का मैं पढ़ रही हूँ, फिर मैं कार्ड भी निकालूंगी, लेकिन बहुत अच्छे से, मतलब जैसे मैसेज था वैसे ही कार्ड आए, और ये ही मतलब भगवान का मैसेज होता है, ठीक है, यही भगवान देखो किस तरह से काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट है, कुछ पल अकेलापन डराएगा, आपको अपने लक्ष्य से भटकाएगा, परमात्मा पर विश्वास रखो, आपका आगे का मार्ग सहज हो जाएगा। कितना प्यारा मैसेज दे रहे हैं भगवान जी कि कुछ पल अकेलापन आपको डराएगा, ठीक है, आपको अपने लक्ष्य से भी भटकाएगा, क्योंकि जो ये परिस्थितियां आती है ना पहाड़ की तरह, जो हमें लगती हैं, हमें लगता है बहुत घना जंगल है, मैं अकेले कैसे जाऊं, हो सकता है जंगली जानवर हूं वहां पे, मैं तो जा ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये वही चीजें हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, ठीक है। ये लोग भी हो सकते हैं, ये हमारी अपनी सोच भी होती है। तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि कुछ पल आपको अकेलापन डराएगा, आपको अपने लक्ष्य से भटकाएगा,
परमात्मा पर विश्वास रखो, आपको आगे का मार्ग सहज हो जाएगा। ठीक है ना, आपको डरना नहीं है। जब आपको लगे कि कोई भी नहीं है ना, कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, कोई मेरे साथ नहीं चल रहा है, वो अकेलापन आपको डराएगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ये चीजें ध्यान रखो, ये आपको आपके लक्ष्य से भटकाने वाली हैं। इसीलिए आपने इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि कोई नहीं साथ चल रहा है। आप चलो ना, आप एक कदम बढ़ाओ, फिर साथ में लोग आएंगे ही आएंगे। जो आपके इस रास्ते के सहयोगी होंगे वो आपके साथ जरूर चलेंगे। ठीक है, और जो नहीं होंगे वो साइड हो जाएंगे। तो इस चीज से अब डरना नहीं है। ठीक है ना, कुछ पल जो अकेलापन आपको डराएगा उससे डरना नहीं है, क्योंकि ये आपको आपके लक्ष्य से भटकाएगा। ठीक है ना, और परमात्मा पर विश्वास रखो, आपको आगे का मार्ग सहज हो जाएगा। मैं कार्ड भी देखना चाहती हूँ। भगवान जी इतने प्यार से समझाते हैं ना बच्चों को, हम सबको, हम कितने, सच में हम कितने खुशकिस्मत हैं। क्या चीजें हैं जो आपको डराती हैं, ठीक है, या डराने वाली हैं, या आगे भी डराएंगी। ठीक है ना, ये कार्ड मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप इसे देखिए, अच्छे से देखिए। ये एक जर्नी को शो कर रहा है ये कार्ड। ठीक है ना, नाव में ये नाव आगे की तरफ जा रही है। अब मैं बताती हूँ, और यहाँ पर भगवान ने बोला कि अकेलापन आपको डराएगा। ठीक है, क्योंकि इस सफर में ना बहुत थोड़े लोग आपके साथ होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बहुत कम लोग आपके साथ चलने वाले होंगे, आपका साथ देने वाले होंगे। इसीलिए इतना प्यारा उन्होंने मैसेज दिया कि कुछ पल अकेलापन आपको डराएगा, आपको आपके लक्ष्य से भटकाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं यदि जा रहा हूँ आगे, ठीक है, जिस ओर मैं जा रहा हूँ कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये चीज आपको बहुत ज्यादा डराएगी। तो भगवान जी पहले ही आपको अवेयर कर रहे हैं कि जो आप चल रहे हो ना, जिस तरफ ये नाव जा रही है, वो सही दिशा की ओर जा रही है, क्योंकि भगवान जी आपके साथ हैं यहाँ पर भी। ठीक है ना, आप अकेले नहीं हो। इसीलिए उन्होंने बोला कि भगवान पर विश्वास रखो, आपका आगे का मार्ग सहज हो जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पर क्लियर भगवान जी बोल रहे हैं कि आपकी नैया का जो खेवैया है ना, वो स्वयं भगवान है। ठीक है ना, तो आपको डरना नहीं है, कोई बात नहीं। अगर अकेले भी चलना पड़े तो आप चलोगे। ठीक है, कोई साथ नहीं बैठेगा, कोई आपके साथ नहीं चलेगा, कोई आपको नहीं सुनेगा, कोई आपको नहीं समझेगा। तो इस बात से आपको डरना नहीं है। आप, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आपके लक्ष्य से भटकाएंगी। तो अब भगवान जी आपको उसी भटकाव से रोक रहे हैं कि भटकाव में नहीं जाना है। और वो जो अकेलेपन का डर है ना, उसको अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आप अकेले हो ही नहीं, परमात्मा स्वयं आपके साथ है। ठीक है ना, और आपके हर कार्य में वो जब साथ साथ चल रहे हैं, फिर आप क्यों डरो, क्यों डर रहे हो। ठीक है, तो इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और खुश होना है कि कितनी अच्छे से बदलाव हो रहा है आपके जीवन में, क्योंकि अब जो हो रहा है ना वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन जब परमात्मा का साथ आपको मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा का साथ आपको मिल रहा है। इतने सारे एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो वो तो आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, वही तो आपको इस पूरे भवसागर से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो अब जो आगे जाने की जर्नी है, अब अकेलेपन के उस डर को अपने मन से निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ साथ हैं, और इतने प्यार से वो, मतलब कितनी अच्छी कैसे प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं आपको, मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस चीज को अब आपने बहुत दिल से स्वीकार करना है। मैं कई बार मतलब मैं खुद भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि ये कोई
पहले से प्लान की हुई वीडियो नहीं होती है कि मैं अपनी मर्जी से जब जी चाहूँ वीडियो बनाऊं। नहीं, जब मुझे ये चैनल मैसेज मिलता है मैं तभी उसके बाद वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए भी है। जब मैं भावुक हो जाती हूँ उनको रीड करते हुए, क्योंकि मैं हैरान हो जाती हूँ कि जिस तरह से ये मैसेज उन्होंने दिए वैसे ही कार्ड वो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज सबसे ज्यादा ना, यदि आपको समझनी है तो आप यही चीज समझ लो कि वो कितने अच्छे से हमें आगे लेके चल रहे हैं, है ना। तो हमें भगवान जी का धन्यवाद करते रहना है, ठीक है। और बहुत ध्यान से, प्लीज बहुत ध्यान से आप सुना करो, क्योंकि ये छोटे छोटे जो शब्द है ना, ये हमारा जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इसीलिए परमात्मा ये देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन में इसका लाभ लें, ठीक है। आपको वो बेनिफिट मिले और आप सबका जीवन भी चेंज हो, कैसी भी परिस्थितियां आई हो, क्योंकि भगवान आपको पल पल गाइड कर रहे हैं, आपको संदेश दे रहे हैं, ठीक है। अब आप अकेले नहीं हो, बस यही चीज आपके लिए सबसे बड़ी होनी चाहिए। और मैं एक बार इसको पूरा रीड करना चाहती हूँ और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करो कुछ नया करने की, आप में शक्ति है जीवन बदलने की। परमात्मा को अपना सच्चा साथी बना लो और आगे बढ़ो। रास्ता मुश्किल लगेगा, आप हिम्मत तो करो, एक नई उमंग से अपने जीवन को भरो। कुछ पल अकेलापन डराएगा, आपको अपने लक्ष्य से भटकाएगा। परमात्मा पर विश्वास रखो, आपको आपके आगे का जो मार्ग है वो और भी सहज हो जाएगा। परमात्मा पर विश्वास रखो, आपका आगे का मार्ग और भी सहज हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा, मतलब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहती हूँ, आप देखो। कुछ पल अकेलापन डराएगा, आपको अपने लक्ष्य से भटकाएगा। परमात्मा पर विश्वास रखो, आपका आगे का मार्ग सहज हो जाएगा। यहाँ पर मैं खुद ही भावुक हो गई कि भगवान जी कितनी मदद कर रहे हैं ना हम सबकी। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने कितने भाग्यशाली हैं। मतलब हम यदि शिकायतों के उस बोझ को थोड़ा कम कर देना, तो भगवान जी कैसे कितने सहज रीति हम तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग भी पूरा वीडियो देखते हैं ना, वो एनर्जी को क्लेम भी करें। और आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बता भी सकते हो कमेंट करके, क्योंकि ये वही लोग बताएंगे जो पूरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि वही समझ सकते हैं उस एनर्जी को, जो आधा अधूरा छोड़ रहे हैं उनको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने पहले ही रिक्वेस्ट करी हुई है कि प्लीज पूरा देखिए, पूरा देखिए, ठीक है। तो यही थे आपके लिए बहुत प्यारे मैसेज। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। हमें मुश्किलों से नहीं डरना है, ठीक है। मुश्किलें ना हमें ही शक्तिशाली बनाने के लिए आती हैं, ये हमने स्वीकार कर लेना है। और बस अपने विश्वास को मजबूत बनाना है, क्योंकि जब परमात्मा ने हमारा हाथ थामा है, वो हमारे नाव को आगे लेके चल रहे हैं ना, फिर हमें डरना नहीं चाहिए। फिर चाहे कितना भी गहरा सागर हो, हमें भरोसा होना चाहिए कि स्वयं परमात्मा हमारी नाव को आगे लेके जा रहे हैं। बस इतना आपको यकीन रखना है। तो यही थे आपके लिए बहुत प्यारे मैसेज। दिल से स्वीकार कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए जिनको जरूरत है। आपके पास कोई भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, आपके अपनी रिश्तेदारी में, आपके अपने कोई भी जिनको जरूरत है इस मोटिवेशन की, तो प्लीज हेल्प कीजिए, उनकी शेयर कीजिए, ठीक है। ये आपका सहयोग है वो होगा और आपके अच्छे कर्मा में इंक्लूड होगा। और बाकी जो आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप सब जो लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जय मां आदि शक्ति।